नहीं जानते हो परमेश्वर का आत्मा कहाँ से आता है, परमेश्वर का आत्मा कहाँ को जाता है। तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर से आत्मा अलग होकर कहाँ जाने वाला है। तुम नहीं जानते हो कि तुमने आत्मा को किस प्रकार दुख दिया, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें सिर्फ मसीह का आत्मा है। हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। हम उन चीजों में परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें है ही नहीं परमेश्वर। लोग कहते हैं तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। क्या कहते हैं लोग? तुम जैसे कर्म करते हो वैसे फल भुगतते हो, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है कर्मों का फल नहीं भुगतते हो तुम अपने ढीठपने का फल भुगतते हो। तुम्हें जब यीशु मसीह का सुसमाचार मिल गया, परमेश्वर ने कहा तुम्हें अब तुम्हारे पापों को जो तुमने किए हैं उसका फल भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में आके विश्वास करे, उद्धार पाए, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे पापों को उसी दिन माफ कर दिया। अब तुम्हें पाप लेके कर्मों के नाम से भुगतने की जरूरत नहीं है उसको लेके, और ना कि ये अपने मुंह से बोलने की कि ये कर्मों का फल है। कोई कर्मों का फल नहीं है। हम अपने मुंह से ये कहते हैं, हम अपने मुंह से अपनी किस्मत डिसाइड कर लेते हैं। हमको पता ही नहीं परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे वश में देके रखा है। तुम्हारे मुंह में सारा अंगीकार है। तुम कैसे बोलते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या परमेश्वर से मांगते हो, तुम क्या इच्छा रखते हो परमेश्वर से। क्या तुम्हारा मांगना परमेश्वर की योजना में है? क्या जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर की भी इच्छा है वो तुम्हें देने की? जब भी मांगो तो परमेश्वर की इच्छा से मांगो। हालेलुया। वचन कहता है हमें अपना मुकदमा लड़ना है, सबसे लड़ना पड़ता है हमें अपना मुकदमा। आज हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज के साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी धर्म के साथ नहीं है, शैतान के साथ है, अंधकार की ताकतों के साथ है, जो इंसानों को बुरा करती है, जो इंसानों को जकड़ के रखती है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हम जानते कि हमारी लड़ाई उस शैतान के साथ है, उस अंधकार की ताकत के साथ है, जो तुम्हें बुराई में फंसाता है, जो नशों में लेके जाता है, जो व्यभिचार में लेके जाता है, जो झूठ बोलने लगाता है। ये शैतानी चीज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हवा कहाँ को आती है, हवा किधर को जाती है, फिर भी तुम विश्वास करते हो कि हवा है। करते हो ना? हवा चल रही है पर तुमको पता ही नहीं वो कहाँ से निकली और किधर जा रही है। वैसे ही आत्मा है, नहीं जानते हो तुम कहाँ से है, कहाँ को जाएगी, किधर से आई, किधर को जाने वाली। हालेलुया। तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी के बेस पे तुम लड़ना है तुम्हें शैतान से, अंधकार की ताकतों से। अपने शरीर को आरामदायक पोजीशन में बना के मत रखो। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो गर्जने वाले नाई के समान है, वो ढूंढते रहता है कि कौन मिले और मैं कब उसको फाड़ के खा जाऊं। परमेश्वर आया बहुत आयत का जीवन देने और शैतान आया हमें नाश करने। तो हमें किसकी ओर मोड़ना है? चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारे हाथ में, कोई जबरदस्ती नहीं, चॉइस तुम करो। तो जब भी परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले, तुम्हें परखे, तो परमेश्वर को जो अपेक्षा है तुम्हारे जवाब की, तुम्हारे कर्मों की, वो ये है कि कोई भी सिचुएशन हो हम ना नहीं कहेंगे, कोई भी परिस्थिति हो हम मना नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर चमत्कारों की सामर्थ्य रखता है, हम जानते हैं परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर वो 5 रोटी से 20,000 लोगों को खाना खिला के 12 टोकरियां बचा सकता है, तो वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है उसकी सामर्थ के लिए नामुमकिन। आप विश्वास करें यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आपको तोड़ने का मतलब, वो परमेश्वर ने क्या किया? डायरेक्ट रोटी दे दी सबके हाथ में 5 रोटी? नहीं, उसको तोड़ा परमेश्वर ने, उसको धन्यवाद किया पहले परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर देख के। वो तो खुद परमेश्वर था, इसलिए किया कि तुम्हें दिखाना चाहता था। ये रोटी तोड़ने का अर्थ है कि तुम्हें दुख सहना पड़ेगा आगे मेरे नाम के लिए। ये रोटी तोड़ने का अर्थ है कि तुम्हें क्लेश होंगे इस दुनिया में, तुम्हें संसार में तकलीफें होगी, रोटी तोड़नी पड़ेगी, दुख उठाने पड़ेंगे, तब तुम परमेश्वर में मजबूत बनोगे।